अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावेद जमाल सिमत इंटरनेशनल से। और आपको मालूम है कि एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का सिलसिला शुरू है और आप अब तक जो है एस्ट्रोलॉजी के अंदर 10th हाउस के बारे में अच्छी तरह जान चुके हैं। यानी कि मैंने आपको 10th हाउस तक के जो फीचर्स जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ। आज मॉड्यूल 2 का जो है वो 11th क्लास है और उसमें आज हम 11th हाउस के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में जो 11th हाउस है वो हमारी ज़िंदगी के किन एस्पेक्ट्स को रूल करता है। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ मामला जो हैं पहले भी बता चुका हूँ, वो 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 12 ज़ोडिक साइन के हिसाब से या 12 हाउसेस के अकॉर्डिंगली। तो 11th हाउस हमारी ज़िंदगी के अंदर किन किन बातों को गवर्न करता है। तो आज हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में 11th हाउस क्या है और इसके एट्रीब्यूट्स देखते हैं। स्क्रीन शेयर करेंगे। एट्रीब्यूट्स ऑफ 11th हाउस। पिछली लास्ट क्लास में मैंने आपको 10th हाउस तक आपको बताया था कि 10th हाउस हमारे कैरियर से रिलेट करता है। जो मेहनत करते हैं ज़िंदगी में और जो तसलसल के साथ वो 10th हाउस बताता है। 10th हाउस के बाद आता है 11th हाउस। 11th हाउस के एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये जो ज़िंदगी में हमें गेन मिलता है, किसी भी मामले में जो हम गेन हासिल करते हैं, गेन के साथ आप इसको जो है प्रॉफिट भी कह सकते हैं। कोई प्रॉफिट आपको मिलता है किसी काम से, जो फ़वाइद मिलते हैं उसको भी हम देखेंगे इसमें से। या कोई गिफ्ट्स आपको अक्सर मिलते हैं, देखा होगा आपने बहुत सारे लोगों को गिफ्ट्स मिलते हैं, तोहफे तोहफ़, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं उनको। अर्निंग यानी कि अर्निंग का मतलब है कमाई, क्या कमाते हैं आप, क्या कमाई है आपकी। इसमें एक बात आपको वाज़ेह कर दूं पहले कि दौलत में जो है वो और मनी में फ़र्क है। यानी कि दौलत और आपकी जो पैसा है इसमें फ़र्क है। सेकंड हाउस में मैंने आपको बताया था, याद होगा, कि वो मनी फाइनेंस, अगर हम किसी भी इंसान का मनी या फाइनेंस स्टक हुआ है या वो पैसे वाला है या वो पैसे वाला नहीं है या पैसे उसके पास नहीं आते या स्टक हो जाते हैं, तो वो सेकंड हाउस हमें बताता है कि हमारी फाइनेंस की पोजीशन कैसी है, हमारी वैल्यूज़ क्या है ना। वैल्यूज़ का बताया था आपको, मनी मैटर के फाइनेंस के हवाले से बताया था सेकंड हाउस। 11th हाउस जो है वो उसमें पैसा नहीं आता, उसमें बेनिफिट्स आएंगे, उसमें दौलत आएगी। दौलत और पैसे में फ़र्क ये है कि पैसा करेंसी फॉर्म में जो भी है, और दौलत अक्सर आपने सुना होगा कि इल्म बड़ी दौलत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इल्म बहुत बड़ा पैसा है। औलाद की दौलत, इल्म की दौलत, ठीक इसी तरीके से सेहत की दौलत। तो दौलत का मतलब होता है कि आपकी ज़िंदगी में जो कामयाबियाँ हैं, खुशियाँ जो हैं, वो एक बहुत बड़ी दौलत है। कहते हैं ना, माँ बाप एक बहुत बड़ी दौलत है। तो नेमत यानी कि आपको औला आपकी ज़िंदगी में अगर आप शादीशुदा हैं तो उसकी ज़िंदगी में आपको उसकी उससे रिलेट दौलत है। आपके बच्चे हैं तो वो भी आपकी दौलत में आएंगे। इसी तरीके से आपके पास इल्म है, एजुकेशन है, माशरा है, अच्छे दोस्त हैं, वो भी दौलत है। यानी कि आपकी ज़िंदगी में हर लिहाज से कहीं से भी जो भी गेन आपको मिलते हैं वो गेन दौलत कहलाते हैं। और वो जो गेन है ज़िंदगी में, अक्सर लोगों को बहुत पैसा होता है लेकिन औलाद नहीं होती, औलाद की दौलत नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि औलाद है तो पैसा नहीं होता, किसी मामले में भी उनको रिलैक्सेशन नहीं मिलती, कहीं ना कहीं एक खाना खुला हुआ या ख़राब होता है ज़िंदगी में। सेहत की दौलत, सेहत की दौलत नहीं होती। तो ओवरऑल प्रोस्पेरिटी जो आपको ज़िंदगी में कायम रहती है कि आपकी सेहत भी अच्छी है, फैमिली भी बेहतर है, आल औलाद भी बेहतर है, एजुकेशन भी अच्छी बच्चों की चल रही है, आपको किसी भी ज़िंदगी में किसी भी तरफ से कोई मायूसी नहीं है, नाउमीदी नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो आप दौलतमंद हैं। तो उसको हम देखेंगे 11th हाउस से, ठीक है। तो ये गेन उसी को कहलाएगा। आप यहाँ देख लें स्क्रीन पे, गेन का मतलब फिर दौलत। आपको ये बात समझ में आ गई। तो 11th हाउस आपकी कमाई को, यानी कि क्या कमाया आपने, क्या अर्न किया, ठीक है। एक ये हो गया आपका, यहाँ से इसको देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक बात और बता दूँ आपको कि सेल्फ हमने क्या किया था। 10th हाउस आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 10th हाउस, 10th हाउस में मैंने आपको बताया था कि जो आप स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में, स्ट्रगल होल लाइफ, यानी कि आपने कोई मेहनत करी थी, जद्दोजहद करी थी, ठीक है, उसके सिलसिले में कोई आपको रिवॉर्ड्स मिला था,
ठीक, रिवॉर्ड्स था, अवार्ड था, या कोई गेन मिला आपको। ठीक है, तो ये गेन यानी कि 10th हाउस, फर्स्ट हाउस हो गया। सपोज 10th हाउस को फर्स्ट हाउस माना, तो फर्स्ट हाउस के बाद क्या आता है, सेकंड हाउस ना। तो सेकंड हाउस का मतलब है 10th हाउस के बाद 11th हाउस जो है वो अब सेकंड हाउस बन जाएगा। ठीक है, 11th हाउस आपका बन जाएगा अब सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस आपको बताया था मैंने कि वैल्यू पोजीशन का है। तो यानी कि जो आपने गेन हासिल किए हैं इन तक मेहनत से, उसकी जो कमाई है, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये बात कह सकते हैं कि जो बहुत हार्ड वर्क के बाद जो आपको चीज़ें मिलती हैं, यानी कि सेल्फ इफ़ोर्ट्स। ठीक है, सेल्फ इफ़ोर्ट्स से जो आप गेन करते हैं उसको हम 11th हाउस से देखेंगे। 11th हाउस इन चीज़ों को गवर्न करता है। ठीक है, यानी कि मेन इसका जो कीवर्ड्स कहलाएगा, एट्रीब्यूट्स इसका, वो है हाउस ऑफ गेन। एक और है यहाँ पे हाउस ऑफ गेन के साथ, यहाँ पे आएंगे आपकी विशेष, ख्वाहिशें, होप्स, उम्मीदें। अक्सर आपने सुना होगा कि यार मेरी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, मेरी उम्मीद पूरी होती है, जो मैं ख्वाहिश करता हूँ वो ख्वाहिश मुझे मिल जाती है। हाउस ऑफ गेन एंड विशेष। विशेष के साथ बहुत अच्छा लफ्ज़ है डिज़ायर। जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जो वो फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, वो 11th हाउस बताएगा। अगर 11th हाउस नेगेटिव एक्सपेक्ट रखता है ड्यू टू प्लैनेट की वजह से, ठीक है, कोई ऐसा प्लैनेट जो 11th हाउस में सही नहीं है, तो ख्वाहिशात जो है वो फुलफ़िल नहीं होंगी। फुलफ़िलमेंट जो है आपकी ख्वाहिशों की वो मुमकिन नहीं हो सकेंगी अगर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है इसका, यानी कि अनफुलफिलमेंट हो जाएगी। अगर 11th हाउस में कोई पॉजिटिव एक्सपेक्ट है किसी प्लैनेट का, तो वहाँ पे आपकी डिज़ायर जो है वो फुलफ़िल हो जाएंगी। अक्सर आपने सुना होगा कि यार मेरी डिज़ायर, मेरी ख्वाहिश मुकम्मल हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो वो 11th हाउस को देखने के बाद ही हमें अंदाज़ा होगा। जब डिज़ायर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर डिज़ायर्स के साथ साथ जो है हमारी, आप समझ लें कि कॉन्टेम्पलेट बेनिफिट्स भी कहलाते हैं, यानी कि कॉन्टेम्पलेट बेनिफिट्स। कॉन्टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि मुराकब या मुराकबा। मुराकबा में आप कंसंट्रेट करते हैं, डिज़ायर्स रखते हैं मुराकबा के अंदर, डिज़ायर्स है। इसके साथ साथ आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि नियत करना, इंटेंशन, आपकी इंटेंशन क्या है, इंटेंशन है, नियत इसी के अंदर आएगा। मुराकिब, करीब होना, तवज्जो, जब डिज़ायर्स होती हैं तो फिर तवज्जो होंगी, है ना। कोई ख्वाहिश होती है तो उस पर, उस ख्वाहिश पे तवज्जो रहती है आपकी, तो वो नियत बन जाती है। आपकी नियत क्या है, तो या आप गौर कर रहे होते हैं, बहुत गौर करना, वो मुख्तलिफ़ अल्फाज के ज़रिए मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि अहाता करने में आपको बहुत आसानी हो। इसी तरह ये रूल्स करेगा आपका ओरिजिनिटी पे। ओरिजिनलिटी यानी कि एक अनोखा तर्ज अमल। वो कहते हैं ना कि वो आम रविश से हट के है, यानी कि आम रविश, जो अख्तियार, जो रविश चल रही हैं, आम रविश से इनराफ करना। ठीक, ये भी क्वालिटी आपको 11th हाउस ही देगा। ये 11th हाउस से ही देखेंगे। बहुत सी ज़िंदगी में लोग ऐसे होते हैं कि जो इनका अनोखा तर्ज अमल होता है और वो आम रविश से हट के जो है चीज़ों को देखने का ढंग जानते हैं, इस तरीके से इसको हम कहेंगे। हमारी होप्स थे, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ उम्मीदें हैं, तो ड्रीम्स, जो ख्वाब आपने देखे हैं ज़िंदगी में, वो फुलफ़िल होते हैं कि नहीं, ड्रीम्स फुलफ़िल हैं होंगे, तो इसका मतलब है पॉजिटिव है आपके लिए 11th हाउस।
और अगर ये ड्रीम्स आपके फुलफिल नहीं हैं तो इसका मतलब है नेगेटिव है 11th हाउस आपका। नेगेटिव कैसे होगा? यहाँ पे किसी प्लैनेट की पोजीशन वो बताएगी, प्लैनेट की पोजीशन, उससे हमें पता चलेगा। जब हम प्लैनेट के बारे में डिस्कस करेंगे आगे तो वो आपको अंदाज़ा होगा फिर किस तरीके से हमें मालूम चलेगा 11th हाउस हमारा क्या कह रहा है, कहाँ तक ख्वाहिश पूरी होगी, नहीं होगी, डिज़ायर्स पूरी होती है कि नहीं, ये प्लैनेट्स बताएगा। कब होगी वो भी प्लैनेट्स, जो एक इवेंट होता है वो बताते हैं। तो आगे चल के आप लोग मज़ीद कुछ देखेंगे, जानेंगे। 11th हाउस यानी कि एक आप समझ लें कि फ्रेंड्स का भी है, फ्रेंड सर्कल या सोशल सर्कल। जो सोशल सर्कल्स हैं, नेटवर्किंग है, वो भी आप इससे देखेंगे। नेटवर्क बहुत बड़ा सोशल सर्कल किसी का होता है, फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, फ्रेंड से बेनिफिट्स मिलेंगे, फ़ायदे होंगे, नुकसान होंगे, ये भी आपको 11th हाउस बताएगा। नेटवर्किंग, या आमतौर पे देखा होगा आपने कि सोशलाइज, काफ़ी लोग सोशलाइज होते हैं, वो सोशल एक्टिविटी के अंदर काफ़ी रहते हैं, मतलब तो उनका सिंपैथी होती है कि यार लोगों का काम आना, इंसानियत का काम आना, तो सिंपैथी भी इसी से देखेंगे। कोई ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज़, वो भी इसी से देखेंगे। कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है, जो इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम करती है, तो वो भी आप 11th हाउस से देखेंगे। इसमें एक और चीज़ है, वो रिश्ते जो मुलाकाती होते हैं, मुलाकाती, मुलाकात, सही से लिख देता हूँ, मुलाकात, शनासा कहते हैं ना, शनासाई है मेरी इससे, जान पहचान, जान पहचान, सलाम दुआ वाले, ये भी लिखते हैं सलाम दुआ वाले। ठीक है, तो मतलब समझाने के लिए, समझने के लिए सारे अल्फाज का चुनाव इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें, देख सकें। तो इतने जितने भी जो लोग हैं ये सारे आपके इस 11th हाउस से देखेंगे। और इसके साथ साथ जो है आप इसको वो ये भी देख सकते हैं कि चैरिटी हो रही है, सपोज़ चैरिटी, वो भी आप इसी से देखेंगे। चैरिटी का भी ताल्लुक़ आपका इसी से है, 11th हाउस से। फ्रेंड्स अच्छे हैं ज़िंदगी में कि नहीं, बनेंगे कि नहीं, वो सारा 11th हाउस आपको गवर्न करता है, बताएगा। मुलाकाती लोग भी इसी से आ जाएंगे। इसके अलावा जितने भी आपके बड़े बहन भाई हैं, एल्डर, एल्डर ब्रदर या सिस्टर, वो भी आपको 11th हाउस बताएगा। अब एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर, यानी कि बड़े बहन भाई से अच्छे ताल्लुकात हैं, नहीं हैं, उनके साथ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ये सब पर्सनल चार्ट देखने के बाद ही पता चलता है। प्रेडिक्शन वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आपने सिर्फ इतना ही समझना है कि 11th हाउस किन किन चीज़ों को गवर्न करता है, यानी कि बड़े बहन भाई जो गए हमारे, वो 11th हाउस से देखे जाएंगे। अगर किसी का 11th हाउस एम्प्टी है, खाली है, एम्प्टी का मतलब ये है कि नो एनी, सॉरी, नो एनी प्लैनेट, ये थोड़ा सा मुझसे कोई बटन प्रेस हो गया, उसके लिए माजरत। नो एनी प्लैनेट, नो एनी प्लैनेट इन 11th हाउस, ठीक है। नो एनी प्लैनेट 11th हाउस, तो इसका मतलब ये है कि उसका फोकस फ्रेंडशिप सर्कल पे नहीं होगा, एल्डर यंगर और ब्रदर या सिस्टर पे फोकस नहीं होगा, मतलब वो इस तरफ जाएगा ही नहीं ना, उसके दिमाग में, जहन में ये बात आएगी नहीं किसी सूरत से। और अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स है तो फिर वो उसकी जो भी डिटेल्स हैं आगे चल के हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इसको बॉडी टाइप के अंदर हम देख लेंगे कि बॉडी टाइप के अंदर जो है वो आएगा आपका लेफ़्ट ईयर, उल्टा कान, कोई बीमारी लेफ़्ट ईयर की है तो 11th हाउस गवर्न करेगा लेफ़्ट ईयर, ठीक है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी थोड़ा सा पार्ट आता है
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत से लोग जानते होंगे, कुछ नहीं, थोड़ा सा बता देता हूँ। सेक्सुअल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अम्ल यानी कि तौलीदी निज़ाम जो हमारा है, तौलीदी निज़ाम, ये बॉडी टाइप इसको गवर्न करता है। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर भी आपको, ब्लड प्रेशर भी आपको बताएगा 11th हाउस। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो 11th हाउस चेक करेंगे। 11th हाउस में आपको रिजल्ट मिलेंगे ब्लड प्रेशर के हवाले से। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी इसी में आएगा। जब ब्लड प्रेशर है तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, और जब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की बात हो रही है तो फिर हार्ट, लेकिन हार्ट 5th हाउस से देखेंगे। इसमें हार्ट का कितना देखना है पार्ट, ये वीक, जिससे कहते हैं ना कमज़ोर दिल, कमज़ोर दिल, वीक हार्ट, अटैक नहीं आएगा इसके अंदर। हार्ट अटैक आप लोगों ने सुना होगा ना, वो हार्ट अटैक इसमें नहीं आएगा। हार्ट अटैक आएगा 5th हाउस से। मैंने बताया भी था आप लोग को कि 5th हाउस गवर्न करेगा लीव को। लीव वाले जितने हैं उनको हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है, जेमिनी वाले हैं उनको भी हो सकता है ये हार्ट अटैक की बीमारी। 11th हाउस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 11th हाउस की, और ये 11th हाउस ये समझ लें कि ये एक्वारियस वाले हैं। ठीक है, तो इनको हार्ट, कमज़ोर दिल की बीमारी तो हो सकती है, अटैक से ये नहीं मरेंगे। मतलब ये भी है, आगे बताऊंगा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जब मैं आप लोग को शुरू करूंगा तो वो उससे काफ़ी बीमारियां अपनी जान सकते हैं, और फिर वो जानने के बाद आप उसको देख सकते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हवाले से इंशाल्लाह ज़रूर मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से आपने अपने चार्ट को देखना है, कि अपनी बीमारी डायग्नोस करनी है। अल्लाह पाक ने यहाँ तक का इल्म दिया है, आप देख सकते हैं। जब उसने हमें जिस्म दिया है, बॉडी दी है, सारी चीज़ें दी हैं, तो उसने कोई बीमारी भी है, उसने नहीं दी बीमारी, बस डेफिनेटली एक चीज़ यूज़ हो रही है तो कोई ना कोई बीमारी तो होगी। तो ये हमारे जो 12 ज़ोडिक साइंस हैं पूरे, ये 12 स्टार, ये बुर्ज, इन्हीं में ही हमारी बीमारियां भी छुपी हुई हैं। एरीज़ वाले उनकी बीमारियां कुछ और हैं, टॉरस वाले की कुछ और हैं, जिमनाई जोजा वाले की बीमारियां कुछ और हैं। बीमारी ज़िंदगी में चलती है थोड़ी बहुत, वो ठीक हो जाती है, लेकिन एक ऐसी बीमारी होती है जो रोगी बन जाती है, या जो आपके एग्ज़िट का बाइस बनती है ना, इंतकाल का बाइस। अक्सर इंतकाल होता है ना, हम पूछते हैं क्या वजह है, क्यों हो गया, कोई रीज़न्स, यानी कि क्या हुआ था। तो जो रीज़न्स हैं वो इन एस्ट्रोलॉजिकल हाउसेस में है। इंशाल्लाह मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाऊँगा। बहुत से डॉक्टर्स हजरात के लिए ये कोर्स बहुत अच्छा रहेगा, उसका कोर्स डिज़ाइन हो चुका है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी डॉक्टर हजरात के लिए मैं बनाना चाह रहा हूँ, ताकि वो इतने सारे जो टेस्ट कराते हैं उससे बच जाएँ। कंसर्न डेट ऑफ बर्थ पूछें और उनकी बीमारी डायग्नोस करके बता दें, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत पैसे भी बच जाएंगे और लिटरेट भी हो जाएंगे। उसको देखिएगा आप ज़िंदगी में इंशाल्लाह। आगे तो अभी सिलसिला शुरू है। नेक्स्ट क्लास में आखिरी हाउस है हमारा, अब जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे 12th हाउस, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद ज़ोडिक साइन जितने हैं एरीज टू पाइसेस तक, या 12 हाउसेस कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर प्लैनेट्स के बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा, तो हमारे साथ ज्वाइन रहिएगा। और कुछ पूछना है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।